अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं एक ख़ास टॉपिक पर एक तालीमी बेदारी के ताल्लुक़ से चंद बात करने के लिए हमारे सामने डॉक्टर व मास्टर जनाब नियाज़ साहब और हमारे बड़े भाई और हमारे बहुत ही मुशफ़िक़ प्रिय भाई जनाब अब्दुल क़ादिर साहब आज के इस डूबा गांव में हमारी तशरीफ़ आवरी हुई है। और मैं साथ में हमारे मौलाना वासिफ़ कासमी साहब दामत बरकातुहू मलालिया, इमामुल हिंद एकेडमी भेबरा चौक व इस्लाहुल बनात के तनाजुर पर यहाँ पर पहुँचना हुआ था। सोचा कि अब्दुल क़ादिर भाई और जनाब मास्टर नियाज़ साहब के दौलत कदे में पहुँचना हुआ, तो सोचा कि इल्म से ताल्लुक़ कुछ बात कर ली जाए। तो मैं चाहा कि अपने फ़ैयाज़ राही ऑफ़िशियल के ज़रिए कुछ पैगाम लोगों तक पहुँचाऊँ। मैं चाहता हूँ कि ये आज के दौर में अब्दुल क़ादिर भाई इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए इल्म ना हो तो उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी और वो बग़ैर इल्म के अपनी ज़िंदगी में क्या सुधार ला सकता है, और अगर इल्म ना हो तो अगर इल्म हो तो वो कहाँ तक किस हद तक वो कामयाब हो सकता है। आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ बताएं, फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन अगर अच्छा लगे तो वीडियो आप लोग देखते रहें। बोलिए आप। अस्सलाम वालेकुम। इल्म के बारे में जो आप फयाज़ भाई अभी कह रहे थे, ये दुनिया की बात क्या कहेंगे, हम अपनी बात बोल रहे हैं। अभी हमारे साथ खुद गुजर रहा है, अभी हम ब्लॉग में जुड़े हुए हैं, ब्लॉग से काम कर रहे हैं। तो अभी हमारे जो मोबाइल में आता है इंग्लिश में जो कोई मैसेज, तो सही बात मैं ये बात दिल से बोल रहा हूँ अपनी, तो मुझे खुद दूसरे के पास जाना पड़ता है। मैं अटक जाता हूँ कि क्या लिखा हुआ आया मैसेज को, तो मैं लोगों के पास जा रहे हैं कि इसमें मेरा मैसेज क्या आया, थोड़ा पढ़ के हमको समझाइए। तो मैं अपने आप को मैं रात में किसी तन्हाई में मैं गौर करता हूँ, मुझे रोना आता है कि अगर इल्म मेरे पास होता मैं आज दूसरे के पास नहीं जाना पड़ता मुझे। तो मैं अपनी दिल की बात, मेरा जो दिल में गुजर रहा है ये बात, तो इल्म बहुत ज़रूरी है हमारे जो आप लोगों में, हम लोगों जो हदीस में भी आया है कि अगर इल्म सीखने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो ये बिल्कुल फ़र्ज़ बात है, सही माने में वाकई वो चीन जाना चाहिए। तो मेरी उस टाइम मेरी मजबूरी था पढ़ाई के दौर में, जब मैं जिस टाइम पढ़ रहा था तो मेरे घर की हालात बहुत स्थिति ख़राब था, लेकिन हमको पढ़ने हम गए थे हरवा मदरसा, कोई दिन रहे वहाँ 1-2 साल। तो हमारे घर का मेंटेनेंस नहीं होने लगा, हमको खर्च नहीं मेंटेनेंस होने लगा, तो मजबूर होकर मुझे खूब याद है कि मुझे पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन मेरी रकम जो नहीं पूरा होने लगा तो मैं मजबूर होकर मैं पढ़ाई छोड़ दिया। लेकिन उस चीज़ का एहसास मैं अभी हो रहा है, मेरा दिल में अभी भी ये बात आ रहा है कि मैं अभी अगर मुझे ट्यूशन पढ़ने का अगर मौका मिले, और तन्हाई में कसम खा कहते हैं, अल्लाह गवाह है, मुझे मेराज मास्टर है, मैं उसको भी बोला हूँ, और जब नसीम मास्टर मैं उनको भी बोला हूँ कि हमको कुछ टाइम दीजिए, और ये डॉक्टर सलमान भाई उनके पास मैं ये बात बोला हूँ। अच्छा। कि अगर मुझे आधा 1 घंटा अगर टाइम दीजिएगा तो मैं आपके पास आऊँगा। मैं इंग्लिश के लिए मैं थोड़ा जानकारी ले मैं परेशान हूँ, और मैं इससे आगे क्या बोलूँ। और अब्दुल क़ादिर भाई बहुत अच्छी बात कही आपने। और आज के दौर की जो बदहाली है, बच्चों को इल्म से दूरी का जो हम नज़र से देख रहे हैं, कितने लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, और हकीकत में आपने हकीकत बात को रखा है और सच्ची बात आपने कही। मैं आखिर बात यही कहूँगा कि आप पैगाम क्या देना चाहते हैं लोगों को? क्या बच्ची और बच्चियों को स्कूल भेजना चाहिए और पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। मेरा एक लड़का है अभी यहाँ अली एंटर में, तो वो किसी दिन गैर हाजिर करता नहीं जाता, मैं उसको तन्हाई में समझाता हूँ। मैं समझाते मैं उसके पास रो जाता हूँ कि बाबू तुम पढ़ो। अभी हम जो फॉर्म अभी जाएंगे घर, तो मैं फॉर्म लेकर बैठेंगे, शौचालय वाला फॉर्म भरेंगे खुद से, और उनको हम समझाते, देखो यहाँ जो इंग्लिश वाला जो मैटर आता है हम खुद फंस जाते हैं। तुम और मास्टर को भी बोले हैं, अली एंटर का मुदस्सिर जो भाई हैं उनको भी बोले हैं कि हमारा बच्चा तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए कि इंग्लिश जितनी इसको पढ़ना आ गया तो मेरा बच्चा कामयाब हो जाएगा, मेरे हक़ में बहुत फ़ायदा होगा। तो वो बोला कि ठीक है हम ध्यान दिए हैं, लेकिन आप थोड़ा ताकीद कीजिए कि बच्चा गैर हाजिरी वहाँ घर पे ना करे। तो मैं इसके लिए, और बच्चा भी मेरा आ गया लाइन पे। कभी कभी ऐसा होता है वो सुबह 7 बजे निकलते हैं घर से, जिस दिन नाश्ता करके नहीं आता तो मैं डांट डपट उसकी माँ को करता हूँ कि वो रहेगी, अभी बच्चा रहेगा अभी 1 बजे तक, तुम उसको क्या खिला के भेजे कि नहीं खाया चले गया, हम क्या करेंगे। तो मुझे फिर तरफ सा होता अंदर से, फिर मैं अली एंटर जाता हूँ, फिर बच्चे को मैं 10 टका दे देता हूँ, ये लो तुम बिस्किट खा लेना,
तुम फिर 1 बजे पढ़ के आना। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी, कितना ज़रूरी कि मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता हूँ कि आज कितना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। ये थे जनाब अब्दुल कादिर साहब, और दिल की गहराई से इन्होंने बात कही। वाकई दर्द भरे अंदाज़ में इन्होंने अपनी बात को पिरोया है। वाकई इस दर्द को महसूस करना चाहिए और लोगों को इससे सबक लेनी चाहिए कि इनकी ज़िंदगी जो गुज़र रही है लाइल्मी में, वो अफसोस कर रहे हैं कि काश हम उस वक्त पढ़े होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो वाकई आज मैं एक बहुत ही एजुकेटेड और पढ़े लिखे और बहुत विद्वान शख्सियत, जो आज प्रैक्टिशनर एक डॉक्टरी भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मेडिकल नज़र आ रहा होगा, मेरे बहुत ही मुशफ़िक़ व मुरब्बी हैं और हम सब के आइडियल हैं। और सही बात है, सही माने में हक़ बोलना पड़ता है, क्योंकि हर रास्ते में कोई पेचीदा रास्ते में अगर का रास्ता दिखाने वाला तो उसको आइडियल ही कहा जाता है। तो मैं आइडियलिटी शख्स जनाब मास्टर नियाज़ साहब से मैं ये जानना चाहूँगा कि इल्म में रहने से इंसान कितना अपने आप को मजबूत समझता है और इल्म ना हो तो कितना कमज़ोर समझता है। तो मैं इन 2 बातों पर आप अपनी बात को रख दें तो मैं चाहूँगा कि आप आज का ये मेरा बैठना और आपसे बात करना मेरा सफल महसूस होगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तलबुल इल्म फ़रीज़ा अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इल्म एक रोशनी है और इल्म रोशनी दिखाता है, और जिसके पास इल्म है वो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। दूसरी बात यह है कि इंग्लिश में भी कहा गया है कि एजुकेशन इज़ द लाइट ऑफ लाइफ, कि इल्म एक रोशनी है। जब तक हम उसको अपने तय हासिल नहीं करेंगे तब तक जो है इसकी अहमियत, इसका क्या कहते हैं हैसियत दूसरों तक हम नहीं पहुंचा सकते। इल्म हासिल करना ज़रूरी है, और एक कहावत भी है कि इल्म जिसके घर में है वो एक रोशनी है, और जिसके घर में रोशनी इल्म नहीं है वो कब्र के मानिंद है। कब्र जिस तरह अंधेरा होता है उसी तरह से जो है बेइल्म आदमी होता है अंधेरे के। हाँ, तो अल्लामा इकबाल ने भी कहा कि इल्म ही से कद्र है इंसान की, है वही इंसान जो जाहिल नहीं। तो इल्म हासिल करना तो फ़र्ज है, लेकिन कुछ मजबूरी के तहत इंसान अपने बाल बच्चों को अभी के दौर में नहीं पढ़ा पाता है। माली हालत जिसका कमज़ोर है वो नहीं पढ़ा पाता है, बच्चों को भेज देता है बाहर, हाँ, कि जाओ 10 टका कमा करके लाओ। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए, और सरकार भी नियम बनाया है कि छोटे बच्चों को बाहर ना भेजें, वो अपना स्कूल जाए, इल्म हासिल करे, ताकि जो है हमारा देश आगे की तरफ बढ़े और जो है इल्म हासिल करे। इसमें जो है पूरी कौम जो है पूरी ताकत लगाए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हाँ, सब मिल कर के जो है इल्म को हासिल करे, चाहे वो कोई भी पढ़ना हो। अल्लाह का करम है कि हम लोग जो है जो कुछ भी पढ़े, ये हमारा वालिद साहब और हमारे असातिज़ा किराम जो हम लोगों को पढ़ाए, उनका जो है बहुत बहुत शुक्रिया कि इस पोजीशन तक हम लोगों को पढ़ाया। अगर आज हम नहीं पढ़ पाते तो अनपढ़ होते, बाहर जाते, वहाँ कमा करके लाते, घर पर कोई काम नहीं कर पाते। इसीलिए इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, और इल्म की कदर जो है वही करता है जिसके पास इल्म होता है। हाँ, जाहिल जो है इसकी अहमियत को नहीं जानता है, और उसको भी इल्म हासिल